यहाँ कभी कभी तो पाप और पुण्य का हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता है। यह समझ ही नहीं आता कि किसे पाप का नाम दें और किसे पुण्य समझे। चीन में एक नामचीन डॉक्टर हुए थे। उनका किसी से अनबन चल रहा था। अनबन भी इतनी कि वह आदमी डॉक्टर को देखना तक नहीं चाहता था। अगर कोई सीधे रास्ते से जा रहा है और एक दूसरे को देख लिया तो तुरंत अपने रास्ते को चेंज कर देता था, दूसरे रास्ते की ओर घूम जाता था। डॉक्टर के पैर में साइटिका की बीमारी थी। उन्हें चलने फिरने में बहुत ही समस्याएं थी। संयोगवश एक दिन डॉक्टर उसी आदमी की दुकान के सामने से जा रहा था। उस आदमी की लोहे के कीलों की दुकानें थी। आदमी ने देखा तो उसका माथा भन्ना गया। उसने फौरन लोहे की भरी हुई कीलियों से पुरजोर डॉक्टर को दे मारा। अब कीले तो कीले सीधे जाके डॉक्टर के पैरों पर लगी। लेकिन चमत्कार हो गया। उन कीलों के प्रभाव से, उन कीलों की चोटों से डॉक्टर के पैर पूरी तरीका से ठीक हो गए। साइटिका बीमारी छूमंतर हो गई। वहां इस विषय पर शोध हुआ और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई। उसे वहां एक्यूपंक्चर का नाम दिया गया। जब वही चिकित्सा पद्धति भारत में आई तो उसे एक्यूप्रेशर कहा गया, जिसमें किसी भी भाग में एक नुकीले पेंचनुमे दानेदार उपकरण से धीरे धीरे दबाव डाल के इलाज किया जाता है। अब इसे तुम क्या कहोगे? इसे किस भाग में रखोगे? ये पुण्य कर्म कहलाएगा या पाप कर्म कहलाएगा? समझने वाली बात है। इसी प्रकार एक मजदूर के मालिक के सिर के ठीक ऊपर एक पेड़ की टहनी से काला भुजंग सर्प मुंह फैलाए उसको देख रहा था। जब मजदूर की निगाह उस काले सर्प पर गई तो उसने अपने मालिक की रक्षा के लिए धारदार औजार को ठीक सर्प के ऊपर दे मारा। लेकिन वो एकलव्य तो था नहीं। पूरा निशाना छूट गया और वो धारदार हथियार सीधे मालिक के सिर को अलग कर गया। मालिक बेचारा वहीं पे राम नाम सत्य हो गया।
अब मजदूर के इस फल को तुम किस भाग में रखोगे? पुण्य वाले भाग में या पाप वाले भाग में? देखिए, पाप और पुण्य का लेखा जोखा संयोग पर आश्रित नहीं है और ना ही आपके काम पर। पाप पुण्य नियति और संसर्ग का मेल है। नेक विचार से किया गया कर्म और कुविचार से किया गया कर्म, दोनों में अंतर होता है। भले ही वह नियति के रूप में उसका फल सबसे अलग होकर हमारे सामने आए, लेकिन हमारे अंदर के भाव ही पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं।